सीतापुर के नगर खैराबाद स्थित ऐतिहासिक भुइयां ताली तीर्थ पर इस बार 3 दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा मेला आयोजित हो रहा है। मेले में लगभग 2000 से अधिक दुकानदारों के आने की संभावना है। दुकानदारों में मेले को लेकर काफी खुशी इस बात की है कि उनसे दुकान लगाने के एवज में कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। निःशुल्क जमीन और बिजली उपलब्ध होने से दुकानदारों के चेहरे खिले हुए हैं। दुकानदारों को उम्मीद है कि इस साल काफी अच्छी बिक्री होगी। बता दें कि खैराबाद की भुइयां ताली तीर्थ का कार्तिक पूर्णिमा मेला आसपास के जिलों में काफी लोकप्रिय है। मेले में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। मेले में आने वाले दुकानदारों का कहना है कि इधर के कुछ वर्षों से मेले में अच्छी व्यवस्था की जा रही है। 3 दिवसीय मेले का आयोजन खैराबाद के महंत बजरंग मुनिदास की तरफ से किया जा रहा है। आई इंडिया के खैराबाद संवाददाता धीरज शुक्ला ने मेले में आए दुकानदारों से बात की। आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। आप देख रहे हैं इंडिया, मैं हूँ धीरज शुक्ला। इस समय हम उपस्थित हैं ऐतिहासिक विक्रमादित्यकालीन भुइयां ताली तीर्थ स्थान पर, और इस तीर्थ स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा को लेकर के 3 दिवसीय मेला लगने जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी तरीके से जोर शोर से चल रही हैं। और तीर्थ स्थल को पूरी तरीके से किस तरीके से तीर्थ स्थल को सजाया गया है, ये भी आप देख लीजिए किस तरीके से पूरे तीर्थ स्थल को सजाया गया है। और इस ऐतिहासिक भुइयां ताली तीर्थ स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा के मेले को लेकर के 3 दिवसीय जो मेला लगने जा रहा है, उसकी तैयारियां पूरी तरीके से जोर शोर पे चल रही हैं। और ये कार्तिक पूर्णिमा का जो मेला है, ये 3 दिवसीय मेला है। 15, 16 और 17 इस मेले का जो आयोजन है, इस मेलों का आयोजक भुइयां ताली तीर्थ स्थल के महंत बजरंग मुनिदास के द्वारा इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। और ये मेला जो है 3 दिवसीय मेला है। 15, 16, 17 तारीख को मेला होगा। और इस मेले में जिस तरीके से पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं, और मेले की तैयारियां जिस तरीके से सजावट की गई है, पूरी तारीख ऐतिहासिक भुइयां ताली तीर्थ स्थान को पूरी तरीके से सजाया गया है। और ये अपने आप में देखने लायक काबिले है। अब आपको ये भी दिखाएंगे कि जो यहाँ पे दुकानदार आए हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इस बार वो दुकान लगा रहे हैं, उनकी बिक्री का क्या अंदाजा है। भैया काहे की दुकान क्या नाम आपका? पहले भाई विजय नाम है जी। पायल की दुकान लगाते हैं, ताला और पायल। पायल कैसी, चांदी की पायल या गिलट की पायल और ताले की दुकान? हाँ, ताले की दुकान। कब से आप आ रहे हैं? 10 साल से हम यहाँ आ रहे हैं जी। 10 साल से बराबर। कैसी उम्मीद है इस बार बिक्री की, क्या उम्मीद है? आशा बढ़िया बिक्री होने चाहिए जी। 10 साल से हम आ रहे हैं। ये भैया 10 साल से यहाँ पर आ रहे हैं, और 10 साल से बता रहे हैं कि इधर व्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है। और पायल और गिलट की पायल और ताले की दुकान इनकी है। और व्यवस्था से यहाँ के जो दुकानदार आए हुए हैं, उन दुकानदार यहाँ की व्यवस्था से पूरी तरीके से प्रसन्न नजर आ रहे हैं। माता भैया एक और चश्मे की और घड़ी की दुकान इनसे है, ये इनसे जानने का प्रयास करेंगे। भैया कब से आप आ रहे हैं? 4-5 साल से आ रहे हैं जी। 4-5 साल से। तो कैसी क्या उम्मीद इस बार है? जी, हर दुकान को उम्मीद होती है जी। क्या नाम आपका है? बबलू जो है, ये चश्मे और घड़ी की इनकी दुकान है। इनका कहना है कि व्यवस्था हर बार बहुत अच्छी होती है। इस बार भी उम्मीद है कि व्यवस्था बहुत ही अच्छी होगी। जिस तरीके से मेले में व्यवस्था, यहाँ पे जो दुकानदार हुए हैं, वो दुकानदार इस मेले की व्यवस्था को देख करके प्रसन्न जा रहा है। कुछ का कहना है कि बिक्री बहुत अच्छी होगी, कुछ का कहना यह है कि बिक्री की कल व्यवस्था जो जिस तरीके से भीड़ आएगी, बिक्री होगी कि नहीं होगी। लेकिन जो मेले में व्यवस्था है, मेले में दुकानदारों के लिए लाइट व्यवस्था फ्री की गई है, जगह की फ्री की गई व्यवस्था है। किसी प्रकार का कोई किराया नहीं लिया जा रहा है, दुकानदारों का कहना है। हमारे साथ कुछ दुकानदार और भी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। काहे की दुकान लगाए हुए हैं जी? खाना कॉस्मेटिक। क्या नाम आपका है? गुड्डू। कहाँ से आए हुए हैं? मछलेटा से। कब से आप आ रहे हैं? 15 साल से आ रहे हैं। 15 साल से आ रहे हैं। क्या मेले में जो ये व्यवस्था यहाँ पर लोगों का कहना है कि कोई किराया नहीं लिया, कैसी क्या है व्यवस्था है? किराया, बिजली की व्यवस्था कैसे क्या है? बहुत अच्छी व्यवस्था है जी। बहुत अच्छी। बिजली का, जमीन का कोई किराया लिया जा रहा है? कोई किराया नहीं जी। कोई किराया नहीं। बिक्री की क्या उम्मीद है? जैसा बिक्री तो जैसी पब्लिक आएगी वैसा बिक्री, बहुत अच्छी बिक्री होती है यहाँ जी। इधर 2-3 साल में क्या मेले की क्या स्थिति रही है? बहुत अच्छी स्थिति। इधर 2-3 साल में जो मेले की स्थिति है बहुत अच्छी है, और बिक्री बहुत अच्छी होगी। दुकानदार का कहना इनका है, गुड्डू का, जो मछेटा से आए हुए हैं, इनका कहना है कि बिक्री तो वो कल का देखा जाए कि बिक्री बहुत अच्छी होगी। लेकिन मेले में जो बिजली की व्यवस्था और जमीन की व्यवस्था निःशुल्क की गई है, महंत बजरंग मुनिदास जो इस मेले का आयोजक हैं, उनके द्वारा जो बिजली व्यवस्था की गई है, वो इनके सबके चेहरे पे, दुकानदारों के चेहरे पे
खुशी ला रही है, क्योंकि इनका कहना है कि बिक्री हो ना हो, लेकिन जो इन लोगों का अगर बिक्री नहीं होती, इन लोगों का जो किराया और बिजली का जो पैसा जाता था वो पैसा व्यर्थ हो जाता था। सुभाष चंद्र। इस मेले में कब से आ रहे हैं? इस मेले में अब की बार हमारा तीसरा साल है। और काहे की दुकान लगाए हुए हैं? जी, इस बार बिक्री की क्या उम्मीद है? और जो पिछली बार बिक्री हुई थी तब से क्या कैसा क्या है? इस बार जो है बिक्री की उम्मीद जो है दिख रहा है, माहौल जो जैसा दिख रहा है यहाँ पर, उससे ये पता चल रहा है कि पिछली बार से अब की बार बिक्री सही से होगी। पिछली बार की अपेक्षा इस बार अब की बार सही क्या नाम था अपना? सुभाष चंद्र। ये सुभाष चंद्र जी थे और इनकी जो चश्मे और घड़ी की दुकान है, इनका कहना है कि 3 साल से दुकान यहाँ पे लगा रहे हैं और इनको उम्मीद है जिस तरीके से मेले की तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं, इनकी उम्मीद ये है कि इस बार बिक्री पिछले साल की अपेक्षा और भी अधिक होने की उम्मीद है। काहे बाबा कब से यहाँ पर आ रहे हो? क्या नाम आपका है? मेरा नाम साधु राम है। और यहाँ दुकान काहे की लगा रहे हैं? मेरे पास लकड़ी का सामान है, लोहे का है, यही सब सामान है। और कब से यहाँ पर आ रहे हैं बाबा? आज तो हम बहुत दिन से रहने का याद भी नहीं है, लगभग 85-88 आज जी। और अब चीज़ जो 2-3 साल से है, व्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है जी। और मतलब अच्छा हिसाब है और बिक्री भी हम लोगों की अच्छी होती है। पिछले साल जो बिक्री हुई थी, इस साल क्या उम्मीद है बिक्री की? उम्मीद का देखा जाए, लेकिन मेला की व्यवस्था बढ़िया है। बिक्री तो नहीं कहा जा सकता है पहली बार, लेकिन व्यवस्था बहुत है। ये बाबा 1985 से लगभग यहाँ पर आ रहे हैं और लकड़ी और लोहे का सामान की बिक्री करते हैं। बाबा का कहना है कि बिक्री की उम्मीद नहीं कि बिक्री या पब्लिक आएगी कैसे क्या बिक्री होगी, लेकिन जो व्यवस्था है वो व्यवस्था से बाबा जो है वो प्रसन्न नजर। हमारे साथ और लोग भी उनसे जाने का प्रयास करेंगे। लगाए हुए आप मेरी दुकान कॉस्मेटिक की है जी। और यहाँ पे मैं ज़्यादा दिन कब से आ रहे हैं? ज़्यादा दिन तो नहीं, मैं 4-5 साल से आ रहा हूँ जी। और मेरा बढ़िया होता है, लेकिन आसो इस साल जो है व्यवस्था बढ़िया है। कौन है सारे 5-6 साल से आ रहे हो। कॉस्मेटिक की दुकान है। इनका कहना है कि इस बार जो है मेले में जो व्यवस्था बहुत अच्छी है। बिक्री की क्या उम्मीद है? बिक्री की सर उम्मीद तो दिखाई रही बढ़िया कि हर साल से ज़्यादा होगी जी। बिक्री की उम्मीद बढ़िया दिखा रही है, हर साल से ज़्यादा उम्मीद दिख रही है। हमारे साथ एक भैया और हमसे जाने। भैया काहे की दुकान लगाए हुए आप हैं? फल की दुकान है। कब से दुकान लगा रहे हैं? 5 साल हो गए हैं। तो फल की जो बिक्री इस बार क्या उम्मीद है? अच्छी होगी, अच्छी है जो अपना नीला जी। क्या नाम आपका है? राम लखन जो है फल की दुकान लगाते हैं। इनका कहना है कि जो व्यवस्था है व्यवस्था से प्रसन्न है। मेला आयोजक महंत बजरंग मुनिदास ने मेले को लेकर क्या कुछ बताया, आप भी सुने। थे मेला के आयोजक महंत बजरंग मुनिदास, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि मेला जो 3 दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा का मेला लग रहा है, उस मेले में क्या खास है और दुकानदारों के लिए इनके द्वारा क्या व्यवस्था की गई है। महाराज जी क्या मेले में खास है और दुकानदारों के लिए क्या व्यवस्था की गई? देखिए धीरज जी, इस बार मेला 3 दिवसीय है, अगली वर्ष भी रहा और विशेष बार है कि जो यहाँ हमारे यहाँ नगर पालिका चेयरमैन हैं, उनके प्रतिनिधि अभिषेक बबलू हरिया गुप्ता की तरफ से पूरा जो है आयोजन करवाया जा रहा है। यहाँ विशेष रूप से कानपुर से अन्य जगहों से कलाकार बुला के झांकियाँ होंगी। मेले में जो दुकानदार आए हुए हैं उनके लिए लाइट, स्थान, सारी सुविधाएँ निःशुल्क है और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था यहाँ के प्रशासन द्वारा की गई है। लाइट की और ज़मीन की जो व्यवस्था, जैसे दुकानदारों ने पहले बताया कि हम लोगों को यहाँ पर लाइट और ज़मीन की व्यवस्था निःशुल्क की गई है। बिक्री हो ना हो, लेकिन अगर जब बिक्री नहीं होती थी दिमाग में ये रहता था कि हमको किराया देना है, हमको बिजली का किराया देना है। और वो इस मेले में जो यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भुइयाताली तीर्थ स्थान पर जो मेला लग रहा है, इसमें दुकानदारों के लिए बिजली की व्यवस्था और ज़मीन की व्यवस्था निःशुल्क की गई है, जिससे दुकानदारों के चेहरे पर पूरी तरीके से खुशी है। महाराज जी इस मेले में और क्या खास है को नज़र आ रहा है? कार्यक्रम जो 3 दिवसीय कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वो किस प्रकार कार्यक्रम होंगे? जिसे विभिन्न जनपदों से वहाँ कलाकार आ रहे हैं, जिसमें जो है झांकी का प्रोग्राम होगा, भजन का प्रोग्राम होगा, इसी प्रकार से विशेष कई प्रकार के प्रोग्राम यहाँ पे होंगे। 3 दिवसीय जो यहाँ पे कार्यक्रम होना है, झांकी का कार्यक्रम है 3 दिवसीय जो, और विभिन्न बाहर से जो कलाकार आ रहे हैं उनके द्वारा यहाँ पे पूरी तरीके से जो कार्यक्रम किया जाएगा झांकी का। तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं और जिस तरीके से मेले में सजावट की जा रही है वो देखने लायक है। खैराबाद से कैमरामैन वीरू के साथ धीरज शुक्ला, इंडिया।
आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड। एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल। 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार। 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ। 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स। 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया। 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।